तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास एडिशन पॉलीमर्स के बहुत सारे एग्जाम्पल। पॉलीमर में से आपको एडिशन पॉलीमर्स में सिर्फ यही एग्जाम्पल करने हैं जो 10 मैंने आगे लिखे हुए हैं। लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन क्या होता है, टेफ्लॉन क्या होता है, पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल जिसको ओरलोन भी बोलते हैं, पॉलीब्यूटाडाइन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीआइसोप्रीन, ब्यूना एस, नियोप्रीन एंड ब्यूना एन क्या क्या होते हैं। चलिए इनको बारी बारी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन से। क्लियर है? लेट्स स्टार्ट कि ये कैसे होगा हमारे पास। लो डेंसिटी पॉलीथीन को लिखा जाएगा LDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथीन को लिखा जाएगा हाई डेंसिटी पॉलीइथीन। तो हमें जो ये मोनोमर्स पढ़ने हैं इनमें बारी बारी ये पढ़ना है कि इन पॉलीमर्स का मोनोमर कौन है और पॉलीमराइजेशन होने के बाद ये किस तरह से लिखे जाएंगे। तो मैं बता दूं आपको, चाहे लो डेंसिटी पॉलीइथीन हो चाहे हाई डेंसिटी पॉलीथीन हो, इन दोनों का मोनोमर कौन होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज इथीन। क्या होता है हमारे पास, इथीन। क्लियर है? अब लो डेंसिटी पॉलीथीन कब बनेगा और हाई डेंसिटी पॉलीथीन कब बनेगा, बस ये देखने वाली बात है। तो मैं यहां पर ले लेता हूं इथीन, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसकी कितनी यूनिट्स ले लेता हूं मैं, N यूनिट्स। तो यहां पर क्या करेंगे हम, पॉलीमराइजेशन। जैसे कि हम पीछे पढ़ के आए हैं कि ये जो एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है ये जनरली किसके साथ होती है, परोक्साइड। यहां पर इनिशिएटर यूज करते हैं हम। परोक्साइड का कैसे यूज करते हैं यहाँ पर, एज इनिशिएटर, जो रिएक्शन करने में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर पॉलीथीन कैसे बनेगा, पहले तो लिखना देखो, CH2 एज इट इज, CH2 एज इट इज। इस डबल बॉन्ड को दीजिए तोड़, यहाँ आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, CH2 एज इट इज। यहाँ पर बॉन्ड बना दीजिए, यहाँ पर बॉन्ड, और इसको बंद कर दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए N। तो ये बन गया पॉलीइथीन। अब ये लो डेंसिटी कब बनेगा पॉलीथीन, जब आपके पास 350 केल्विन से आप 550 केल्विन टेम्परेचर रखोगे। 350 केल्विन से 550 केल्विन आप टेम्परेचर रखेंगे और हाई प्रेशर रखना है आपको, दैट इज 1000 ATM से लेकर 2000 ATM तक। तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे आपको लो डेंसिटी पॉलीइथीन मिलेगा। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे जब आप इथीन की पॉलीमराइजेशन करवाते हो, एट दैट टाइम आपको क्या मिलेगा, लो डेंसिटी पॉलीइथीन मिलेगा यहाँ पर। अब सर यदि प्रेशर हाई है तो हाई डेंसिटी पॉलीमर बनना चाहिए, क्योंकि प्रेशर हाई होने से मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो लो डेंसिटी पॉलीथीन होता है उसमें ब्रांचिंग बन जाती है बीच बीच में कहीं पर। क्या बन जाती है, ब्रांचिंग। जैसे मैं CH2 को जोड़ दूं, CH2 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 CH2, इसमें कहीं ना कहीं बीच में हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है वो फ्री रेडिकल, और बीच बीच में ब्रांचिंग भी बन जाती है। इस तरह से क्या बन जाती है बच्चे, बीच बीच में ब्रांचिंग। और इस ब्रांचिंग के कारण जो इसकी डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, लो हो जाती है। डेंसिटी क्या हो जाती है, लो। तो इस तरह से हमारे पास इतने टेम्परेचर और इतने प्रेशर पे हमें लो डेंसिटी पॉलीथीन मिलता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन कब बनेगा। तो देखिए अगेन हाई डेंसिटी पॉलीथीन में भी जो हमारे पास मोनोमर यूनिट होते हैं वो कौन होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसकी N यूनिट्स ले लेते हैं, लिखा ऐसे ही जाएगा, फिर से पॉलीमराइजेशन हो जाएगी यहाँ पर, और क्या बन जाएगा हमारे पास, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर ब्रैकेट कर देंगे हम बंद, यहाँ पर लिख देंगे N। दिस इज हाई डेंसिटी पॉलीइथीन। मोनोमर यूनिट कौन है, इथीन। क्लियर है कहानी यहाँ तक की। अब देखिए हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के लिए आपको टेम्परेचर लगभग 343 केल्विन रखना पड़ेगा। 343 केल्विन, या कई बुक इसको लिख देती हैं 333 केल्विन से 343 केल्विन टेम्परेचर। 6 से 7 ATM होना चाहिए प्रेशर। कितना प्रेशर होना चाहिए, 6 से 7 ATM। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कैटलिस्ट यूज होता है भाई, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए, दैट कैटलिस्ट इज नोन एज
जिगलर नट्टा कैटलिस्ट, जिगलर नट्टा कैटलिस्ट उसको बोला जाता है। ये क्या होता है, एल्यूमिनियम के साथ इथाइल ग्रुप जोड़ दो आप, इथाइल, ठीक है, प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4, इनका जो मिक्सचर होता है, ये जो दोनों को मिलाकर ये बनता है जिगलर नट्टा कैटलिस्ट। क्या है, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, दिस इज जिगलर नट्टा कैटलिस्ट। कहाँ यूज होगा ये, क्या बनाने में, हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने में। अब सर हमें क्या याद करना है, अभी तक आपको बस ये याद होना चाहिए, लो डेंसिटी पॉलीथीन किससे बनेगा, इथीन से। उसका मोनोमर कौन है, इथीन, इसका भी मोनोमर कौन है, इथीन। पहली बात मोनोमर याद करो, नाम से ही पता चल जाएगा। यहां पर देखो नाम क्या है इसका, पॉलीथीन, पॉलीथीन, तो इनको अलग अलग कर दो, पोली प्लस इथीन, तो इथीन इसका मोनोमर हो जाएगा, याद हो गया। अब फिर याद करो लो डेंसिटी पॉलीमर कब बनेगा, 1000 से 2000 ATM प्रेशर हो हमारे पास, और 350 केल्विन से 550 केल्विन तक क्या होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए। और हाई डेंसिटी पॉलीथीन कब मिलेगा, जब टेम्परेचर इतना हो, प्रेशर हो 6 से 7 ATM, विद द हेल्प ऑफ जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या है, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड इज जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ठीक है। तो यहाँ है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ये हमारे पास लो डेंसिटी पॉलीथीन। अब लो डेंसिटी पॉलीथीन कहाँ देखा है आपने भाई, सिंपल है, नाम ही पॉलीथीन है, तो जितने भी हमारे पास पैकेजिंग पॉलीथीन होते हैं, पैकेज करने के लिए, पैक करने के लिए जो यूज होते हैं, आप भाई मार्केट में गए हैं, आपने 20 रुपए के कुछ ले लिए और उसने पॉलीथीन में डालकर दे दिया, तो पॉलीथीन कौन सा है, लो डेंसिटी पॉलीथीन है हमारे पास। हाई डेंसिटी पॉलीथीन जनरली आप कहाँ देखते हो, घर के अंदर जो बाल्टी वगैरह है, बकेट है, मग वगैरह आते हैं, ये जो प्लास्टिक का सामान बेचते हैं जनरली, ये क्या होता है हमारे पास, हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है। आई होप आपको ये दोनों क्लियर हैं अच्छे से। चलिए नेक्स्ट एडिशन पॉलीमर्स की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे हमारे पास टेफ्लॉन एंड पैन, दैट इज पैन स्टैंड्स फॉर पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल, दैट इज ओरोलोन, ठीक है, ओरोलोन उसको जनरली बोला जाता है। लेट्स सी यहां पर कैसे याद रखेंगे हम, तो पहले बात कर लेते हैं किसकी, टेफ्लॉन की, फिर बात करेंगे पैन की, पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल। हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, जो पीछे हमने एडिशन पॉलीमर्स की एग्जांपल दी थी उनको बारी बारी हम पढ़ रहे हैं। देखो टेफ्लॉन को याद करते हैं, टी से टेट्रा, एफ से फ्लोरो, ई से इथीन, याद करा रहा हूं मैं ट्रिक से, टेट्रा फ्लोरो इथीन। तो पहले तो इथीन का एग्जांपल ले लेते हैं, ये लो भाई, CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ गया है इथीन। अब टेट्राफ्लोरो का मतलब इसकी हाइड्रोजन तो 2 हटा यहां से, उनकी जगह 4 फ्लोरीन लिख दो, 2 यहां पर आ गई है, 2 यहां पर। इसकी कितनी यूनिट ले लेनी है आपको, N। यहां पर आप क्या करवा देंगे, इसकी पॉलीमराइजेशन, क्या करवा देंगे, पॉलीमराइजेशन। तो बताइए एडिशन पॉलीमराइजेशन कैसे कर लिखते थे, डबल बॉन्ड को 2 तोड़, ये लो भाई CF2 रह गया सिंगल बॉन्ड CF2, इधर बॉन्ड, ब्रैकेट को 2 कर बंद, यहां पर लिख दो N, तो ये बन गया है टेफ्लॉन। क्या बन गया है, टेफ्लॉन। किससे मिलकर बनेगा, टेफ्लॉन की मोनोमर यूनिट कौन है, टेट्राफ्लोरो, टेट्राफ्लोरो इथीन इसका मोनोमर है। मोनोमर कौन है, टेट्राफ्लोरो इथीन। पॉलीमर कौन है, टेफ्लॉन, दैट इज पॉली टेट्राफ्लोरो इथीन। इसको क्या बोला जाएगा, पॉली टेट्राफ्लोरो इथीन। क्लियर है ना कहानी, तो ये है बच्चे टेफ्लॉन। पॉलीमराइजेशन करवाने के लिए फिर से आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, यहाँ पर पेरोक्साइड्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्लियर है कहानी। चलो एक बार पोलोअक्राइलोनाइट्राइल पे आते हैं। पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल कितना आसान है आपको सिखाना, भैया आपके लिए हलवा बना देंगे चीजों का, बिल्कुल। देखिए फिर से आप इथीन लिख लीजिए, यहाँ पर ये लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, बोलिए लिख लोगे या नहीं लिख लोगे, यस और नो, ठीक है, इथीन लिख लिया। अब क्या करो, एक हाइड्रोजन हटा दो, यहां से हटा दी है, उसकी जगह नाइट्राइल, नाइट्राइल होता है मतलब बच्चे CN, क्या होता है CN, यहां लगा दीजिए CN। तो ये है इसकी मोनोमर यूनिट, कौन है, मोनोमर यूनिट। तो क्या हो गई है, ठीक है, ये क्या हो गई है, मोनोमर यूनिट। इसकी कितनी यूनिट ले लेंगे आप यहाँ पर N, फिर से आप पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्या करवाएंगे, इसकी पॉलीमराइजेशन करवाएंगे। लिखेंगे कैसे, पॉलीमर डबल बॉन्ड को दीजिए तोड़, ये लो भाई CH2 सिंगल बॉन्ड CH, CN को मैंने साइड में कर दिया, इधर बॉन्ड उधर बॉन्ड, और लिख देंगे आप N टाइम्स, दिस इज नोन एज पैन, दिस इज नोन एज पैन, दैट इज पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल। और इसको क्या बोला जाएगा, अक्राइलोनाइट्राइल। क्या बोलेंगे इसको, अक्राइलोनाइट्राइल। तो इस तरह से पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल हमारे पास बन गया है। तो याद करें, टेफ्लॉन, टेट्राफ्लोरोइथीन, टेट्राफ्लोरोइथीन,
पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल, इथीन लिखो, उसमें हाइड्रोजन हटाकर CN लगा दो, बस उसका मोनोमर आ गया। पॉलीमराइजेशन करने के बाद पैन बन जाएगा। पैन का नाम भाई क्या है? ओरलोन भी है। पैन का नाम क्या है? ओरलोन भी। कैसे याद रखेंगे? इस तरह से याद कर लो, पैन और लाओ, पैन और लाओ, ठीक है। पैन और मतलब ओरलोन, ओरलोन, ओरला, देखो ओरला, ओरलोन, मतलब पैन और ओरलोन दोनों एक चीज होती हैं, कोई फर्क नहीं है पैन में और ओरलोन में, ठीक है। चलिए भाई, ये तो आप बना लेंगे इस तरह से। चलिए यूजेस देख लेते हैं किसके कहां पर हैं। जो टेफ्लॉन होता है बच्चे, ये हाईली स्टेबल पॉलीमर हमारे पास होता है। इवन हाई टेम्परेचर पे भी ये आसानी से मेल्ट नहीं होता, ठीक है। इसकी इसी प्रॉपर्टी के कारण ये एसिड रेजिस्टेंट होता है। मतलब यदि इसके ऊपर तो आप लोग एक्वारेजिया भी डालोगे ना, तब भी रिएक्शन नहीं करेगा ये, तब भी मेल्ट नहीं होने वाला, इतना तगड़ा हमारे पास ये पॉलीमर है। अब भाई इतना तगड़ा पॉलीमर है तो जो टेफ्लॉन है, कहीं ना कहीं आग के कांटेक्ट में आने पर भी उसका कुछ नहीं होने वाला, इसलिए इसका यूज नॉन स्टिक यूटेंसाइल्स बनाने के लिए यूज होता है। जैसे आपने प्रेशर कुकर की ऐड सुनी होगी कि उसकी तली पे खाना नहीं चिपकता या वो खराब नहीं होता, तो उनकी तली में प्रेशर कुकर वगैरह जो होते हैं उनके बॉटम पे टेफ्लॉन की लेयरिंग होती है। किसकी लेयरिंग होती है? टेफ्लॉन की लेयरिंग होती है। तो नॉन स्टिकी यूटेंसाइल्स बनाने के लिए या एसिड रेजिस्टेंट चीजें बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? टेफ्लॉन का यूज करते हैं। चलिए भाई, पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल का यूज देख लेते हैं। अब ये क्योंकि प्लास्टिक ये हम पढ़ रहे हैं क्या, पॉलीमर, तो इसका यूज जनरली कारपेट वगैरह बनाने में, दरी वगैरह बनाने में, या फिर जो ब्लैंकेट वगैरह होते हैं, कंबल्स वगैरह बनाने में, वो इनका यूज किया जाता है। तो याद कर लीजिए, टेफ्लॉन का मोनोमर और पॉलीमर, पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल का मोनोमर और पॉलीमर। चलिए नेक्स्ट एडिशन पॉलीमर की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑल्सो नोन एज PVC एंड पॉलीब्यूटाडाइइन। चलिए भाई देखते हैं इनके मोनोमर कैसे लिखे जाएंगे, याद कैसे करेंगे हम उनको, और हमारे पास कैसे होगा। देख चलो इसको याद करते हैं। फिर से वही है भैया, आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्लियर है ना, इथीन। अब क्लोराइड का मतलब है आप एक हाइड्रोजन हटाकर यहां पर लगा दीजिए क्लोरीन, क्लोरीन, इसको बोला जाता है विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। जनरली विनाइल से मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूं आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH, जो ये वाला ग्रुप होता है ये होता है विनाइल। यदि यहाँ पर क्लोरीन लगा दी तो विनाइल क्लोराइड है, यहाँ पर OH लगा दी तो विनाइल अल्कोहल है, ठीक है। तो ये वाला विनाइल ग्रुप होता है, कहीं ना कहीं आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको पढ़ा होगा। तो इसकी N यूनिट्स ले लेते हैं और फिर से यहाँ पर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्या करवा देते हैं? पॉलीमराइजेशन करवा देते हैं। तो चलिए पॉलीमर कैसे लिखोगे, इसका कैसे लिखा जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड को दीजिए तोड़, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ आ जाएगा Cl, इधर बॉन्ड बनेगा, इधर बॉन्ड, और ब्रैकेट कर देंगे बंद, और यहाँ लिख देंगे N, हेंस दिस इज PVC। क्या है बच्चे यहाँ पर? ये PVC है, दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड है। क्लियर है ना, चीजें क्लियर है, अच्छे से हो रही हैं। इसको क्लोरोइथीन भी बोलते हैं, देखिए क्लोरोइथीन, IUPAC नेमिंग भी आपको ध्यान में होनी चाहिए इनकी। दिस इज ऑल्सो नोन एज क्लोरोइथीन, क्लोरोइथीन, ठीक है। दिस इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो यूजेस कहां पर होते हैं बच्चे इसके? इसके यूजेस होते हैं हमारे पास पाइप्स वगैरह बनाने में। जो ये खेतों में खेती करते हैं, जो लोग खेतों में पाइप लगाते हैं ट्यूबवेल के लिए या समर्सिबल पंप के लिए, वो जो पाइप होती हैं जनरली वो किसकी बनी होती हैं? PVC की बनी होती हैं। दूसरा, जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग हम करते हैं घर पे, जो वायर्स हम लगाते हैं पाइप के अंदर, या जो फिटिंग करने की वो जो हमारे पास पट्टी सी होती है जिनमें वायर क्लोज रखते हैं हम, तो उनको बनाने के लिए भी किसका यूज होता है? PVC का। दूसरा, वायर के ऊपर जो कोटिंग होती है प्लास्टिक की, मतलब तार है लोहे इसका, कॉपर का, उसके ऊपर कोटिंग करते हैं जनरली, वो भी किसकी कर देते हैं? PVC की। तो PVC का मोनोमर याद करिए विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड इज ऑल्सो नोन एज क्लोरोइथीन, और पॉलीमर हो जाएगा उसका पॉलीविनाइल क्लोराइड। समझो, इस पॉली के साथ जो वर्ड लिखा हुआ है ना, ये यही इनका मोनोमर होता है, यही इनका क्या होता है? मोनोमर। अब जैसे पॉली को तो छोड़िए, इसका मोनोमर सोचो, ब्यूटाडाइइन। ब्यूट का मतलब कितने कार्बन होते हैं बच्चे? 4, 1 2 3 4। डाइइन का मतलब 2 डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड यहां आएगा, एक डबल बॉन्ड यहां आएगा, तो बन गया इसका मोनोमर। चुटकियों में बोलिए, बन गया नहीं बन गया इसका मोनोमर? यस और नो? तो यहां पर लगा दूं मैं CH2, यहां पर लिख दूं मैं CH, यहां पर लिख दूं मैं CH, यहां पर लिख दूं मैं CH2। अगेन आप इसकी क्या करवाएंगे? पॉलीमराइजेशन, एंड आफ्टर पॉलीमराइजेशन आपको क्या मिलेगा? पॉलीब्यूटाडाइइन मिलेगा।
सर इसकी पॉलीमराइजेशन नहीं समझ में आ रही सर, हम कैसे करेंगे? तो देखो मैं इसको नीचे लिखता हूँ, एक बार करवाता हूँ आपको। CH2C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ तो बन जाएगा डबल बॉन्ड, बीच में तो बन जाएगा डबल बॉन्ड। ये आगे पॉलीमराइजेशन करेगा, फिर ये आगे पॉलीमराइजेशन करेगा, तो क्या ऐसे लिखा जाएगा H2C। देखो H2C ये आगे पॉलीमराइजेशन करेगा, फिर आ जाएगा यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, फिर आ जाएगा यहाँ पर CH, बीच में क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड, यहाँ CH, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ CH2, और ये करेगा आगे पॉलीमराइजेशन, ब्रैकेट करेंगे आप बंद, N लिख देंगे यहाँ पर और इसके आगे भी N रहेगा। तो ये हो गया हमारे पास पॉलीब्यूटाडाइईन। नाम से ही पता चल रहा है ब्यूटाडाइईन मतलब ब्यूटेन के अंदर 2 डबल बॉन्ड कर दो आप, एक छोड़कर, मतलब कंजुगेट पोजीशन मतलब अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर एक छोड़ के एक छोड़ के, तो इस तरह से क्या बन जाएगा पॉलीब्यूटाडाइईन एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड्स। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ प्रोसीड करें, दैट इज पॉलीआइसोप्रीन। अब नाम से ही पता चल रहा है पॉलीआइसोप्रीन का जो मोनोमर होगा वो होगा हमारे पास आइसोप्रीन। क्या होगा? आइसोप्रीन। अब मैं आपको बता दूं जो पॉलीआइसोप्रीन होता है दैट इज नेचुरल रबर। नेचुरल रबर मतलब जो नेचुरल रबर होता है वो किस, उसका दूसरा नाम क्या है? पॉलीआइसोप्रीन है। पॉलीआइसोप्रीन को क्या बोलते हैं बच्चे? नेचुरल रबर। अब ये बना किससे है? इसका मोनोमर कौन है? आइसोप्रीन। अब आइसोप्रीन का फॉर्मूला बनाना आप सीख लीजिए मेरे से चुटकियों में। अब ब्यूटाडाइन लिखो दोबारा से, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यस और नो बोलिए, ऐसा लिख पाएंगे आप या नहीं लिख पाएंगे? ब्यूटाडाइन आ गया। अब यहां पर इस हाइड्रोजन को हटाकर दूसरे नंबर पे, चाहे यहां से हटा लो चाहे यहां से, आप इस हाइड्रोजन को हटाकर यहां पर लगा दीजिए मिथाइल ग्रुप। क्या लगा दीजिए? मिथाइल ग्रुप। क्लियर है? तो ये बन गया है आइसोप्रीन। ये क्या बन गया बच्चे? आइसोप्रीन बन गया है। कैसे याद किया? ब्यूटाडाइन बनाया, उसमें जो दूसरे नंबर पे कार्बन है उसकी हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह मिथाइल ग्रुप लगा दिया। अब ऐसे भी याद कर सकते हो इसको, देखो पी से पेंट, पेंट मतलब इसमें 5 कार्बन होंगे भाई टोटल। इसके मोनोमर में कितने कार्बन होंगे बच्चे? टोटल 5 कार्बन होंगे। बोलिए 1 2 3 4 5 है या नहीं है? अब इसकी कितनी यूनिट ले लोगे? N यूनिट, और क्या करवा दोगे बच्चे? पॉलीमराइजेशन। तो बताओ इसका पॉलीमर कैसे लिखा जाएगा? जैसे पीछे अभी अभी पॉलीब्यूटाडाइईन का लिखा था हमने, पॉलीब्यूटाडाइईन का, तो क्या हो जाएगा? ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, इस डबल बॉन्ड और इस डबल बॉन्ड को आप दोगे तोड़ और डबल बॉन्ड बना दोगे यहाँ पर। चलो बनाएं फिर, चलो CH2 एज इट इज, CH2 एज इट इज, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन, यहाँ CH3 यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ बच्चे CH, यहाँ आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ CH2, ये इधर पॉलीमराइजेशन करेगा, ये इधर ब्रैकेट कर देंगे हम बंद, यहाँ लिख देंगे N, और जो ये बना है दिस इज पॉलीआइसोप्रीन। क्या बन गया है? पॉलीआइसोप्रीन। क्लियर है? चीजें नहीं है? ठीक है, तो ये नेचुरल रबर बन गया। अब देखिए यहां पर है बच्चे डबल बॉन्ड। क्या है यहां पर? डबल बॉन्ड। जब भी कहीं पर डबल बॉन्ड आ जाए प्रोडक्ट में तो वहां पर अब 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो सिस बनेगा या क्या बनेगा? ट्रांस बनेगा। या तो क्या बनेगा? सिस, या क्या बनेगा? ट्रांस। ठीक है, एक बार मैं इंक डाल दूं मार्कर में, भैया आप लोग देख लीजिए एक बार सिस क्या होता है और ट्रांस क्या होता है। सोचो एक बार, फिर मैं बताऊंगा आपको सिस क्या होता है और ट्रांस क्या होता है। फिर हम इसकी सिस और कौन सी फॉर्म बनाएंगे? यहाँ पर ट्रांस फॉर्म बनाएंगे। ठीक है बच्चे, चलिए फिर करते हैं। मैं बता दूं आपको, देखिए सिस ट्रांस क्या मतलब क्या होता है। यदि डबल बॉन्ड के एक साइड में दोनों सेम ग्रुप आ जाएं, जैसे यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर H, तो ये फॉर्म है बच्चे सिस। कौन सी है? सिस। एक साइड में दोनों सेम ग्रुप। यदि डबल बॉन्ड के ये जो ग्रुप थे सेम, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाएं, एक ऊपर एक नीचे, H ऊपर H नीचे, तो ये फॉर्म होती है बच्चे ट्रांस। तो ये क्या सी फॉर्म होती है? ट्रांस। अब हमें इसकी सिस फॉर्म बनानी है पहले। कौन सी फॉर्म बनानी है बच्चे? सिस। सो लेट्स ट्राई टू ड्रॉ इट्स सिस फॉर्म। चलिए अब इस डबल बॉन्ड को बना लो एक बार तो सीधा ही।
देखो सी डबल बॉन्ड सी बना लिया, सी डबल बॉन्ड सी। अब ये जो H है और ये CH3 इनको एक साइड में लिख दो। देखो ये CH3 मैंने इधर लिख दी, ये H मैंने लिख दी है इधर। देखो ये डबल बॉन्ड एज इट इज, डबल बॉन्ड एज इट इज। इस कार्बन पे जो H थी वो इधर, ये इधर। अब फिर ये कार्बन इस CH2 के साथ पॉलीमराइजेशन करेगा ना, तो CH2 को लिख दो ऊपर, CH2 को लिख दो ऊपर। आ गया। अब ये कार्बन इस साइड भी CH2 से पॉलीमराइजेशन करेगा, तो ये CH2 आ गया इधर, ये पॉलीमराइजेशन करेगा। मतलब जो पॉइंट पॉलीमराइजेशन करने में लिखे जा रहे, देखो ये भी पॉलीमराइजेशन करेगा, ये भी पॉलीमराइजेशन, मतलब आगे बढ़ेगा। तो उनको तो कर दो एक साइड में, और जो उससे बचे हुए उनको कर दो ऑपोजिट साइड में। तो इसका मतलब सिस आइसोमर बन गया आपके पास। क्या बन गया बच्चे? इसका मतलब सिस। अब आगे कैसे लिखोगे? देखो इसको, देखो कैसे लिखोगे आगे, ऐसे चले सी, फिर से डबल बॉन्ड सी, आ गया। अब CH3H को ऊपर लिख दो, देखो इनको लिख दोगे आप ऊपर, CH3 और H। क्लियर है? अब आएगा ये वाला CH2, कौन सा ये वाला CH2, ये सॉरी इधर H लिखा जाएगा भाई, यहाँ पर लिखा जाएगा CH3। अब ये आ जाएगा CH2 नीचे। देखो अब पॉलीमराइजेशन करने वाले ग्रुप एक साइड में है ना, नीचे नीचे, यहाँ पर ऊपर ऊपर थे। अब यहाँ कैसे लिखोगे? देखो इसको C डबल बॉन्ड C, इसको रिपीट कर दो दोबारा से, CH3 नीचे और H यहाँ, और पॉलीमराइजेशन करने वाले ग्रुप यहाँ। तो देखो यहाँ पॉलीमराइजेशन ग्रुप एक साइड में है, जो पॉलीमराइजेशन करेंगे वो एक साइड में, यहाँ पर भी जो पॉलीमराइजेशन करेंगे वो एक साइड में, यहाँ पर भी जो पॉलीमराइजेशन करेंगे वो एक साइड में है। तो इसका मतलब है बच्चे ये सिस, इसका मतलब है बच्चे ये सिस, इसका मतलब है बच्चे ये सिस। और यदि, सुन लीजिए भाई, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, यदि पॉलीआइसोप्रीन सिस फॉर्म में है तभी उसको नेचुरल रबर बोला जाएगा, तभी उसको क्या बोला जाएगा? नेचुरल रबर बोला जाएगा। देख लीजिए एक बार ध्यान से कि ये सिस वाला आइसोमर हमारे पास कैसे बना है। गो फॉर इट बच्चे, देख लीजिए इसको ध्यान से। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो बन गया। अब बनाते हैं इसका ट्रांस आइसोमर। कौन सा बनाते हैं बच्चे? इसका ट्रांस। ठीक है, पॉली आइसोप्रीन यदि सिस फॉर्म में है तभी उसको नेचुरल रबर बोला जाएगा, जैसे यहां पर हमने सिस में बनाया। चलो इसका आप ट्रांस बनाते हैं, ट्रांस। ठीक है, इसका कौन सा आइसोमर बनाने की कोशिश करते हैं बच्चे? ट्रांस आइसोमर। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब चलो फिर से ये डबल बॉन्ड वाला इधर उठा लो आप, सी डबल बॉन्ड सी। अब की बार इस पे कौन है? H, इस पे कौन है? CH3। तो CH3 को लिखो नीचे और H को लिखो ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब यहां पर CH2 ग्रुप क्या करेगा? पॉलीमराइजेशन करेगा। अब CH2 ग्रुप नीचे पॉलीमराइजेशन करेगा। देखो ऑपोजिट हो गया, नहीं हो गए दोनों के दोनों पॉलीमराइजेशन करने वाले। चलो अब फिर चलते हैं नीचे, सी डबल बॉन्ड सी। यहां पर कुछ ना कुछ, यहां पर क्या आ जाएगा? CH3, यहां पर क्या आ जाएगा? H, यहां पर क्या आ जाएगा? CH2, और पॉलीमराइजेशन करने वाले जाएंगे ग्रुप ऊपर। तो देखो पॉलीमराइजेशन करने वाले ग्रुप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांसपोजिशन पे है या नहीं है? तो ये क्या कहलाएगा? ट्रांसपोलीआइसोप्रीन। क्या कहलाएगा बच्चे? ट्रांसपोलीआइसोप्रीन कहलाएगा। जनरली ट्रांसपोलीआइसोप्रीन को सिंथेटिक रबर बोला जाता है, और ये जो ट्रांसपोली आइसोप्रीन है इसको बोला जाता है एक और नाम से गुट्टा पर्चा। क्या बोलते हैं इसको बच्चे? गुट्टा पर्चा। भाई अपने इस गुट्टे पर्चे को संभाल लीजिए। व्हाट इज गुट्टा पर्चा? ट्रांस पोली आइसोप्रीन, ट्रांसपोली आइसोप्रीन इज नोन एज गुट्टा पर्चा। ठीक है, कर लोगे गुट्टा पर्चा। चलिए भाई अच्छी बात है। सर फिर ये बताइए एक बार कि यूज क्या क्या है इसके नेचुरल रबर के? किसके बच्चे? नेचुरल रबर के यूज क्या क्या हैं? अब देखो भाई चारों तरफ आप देखते होगे भाई, रबर से तो आपकी जिंदगी घिरी हुई है ना। अभी मेरे पास ये रबर बैंड था, देखो ये रबर बैंड, ये भी बेचारा कौन है? रबर ही है ये, और क्या है हमारे पास। अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट कर लेते हैं, दैट इज नोन एज वेल्कनाइजेशन ऑफ रबर। वेल्कनाइजेशन ऑफ रबर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? देखो मैं आपको बता दूं बच्चे, जो नेचुरल रबर होता है, नेचुरल रबर जो होता है
वो सॉफ्ट होता है बिल्कुल, और चिपचिपा होता है, चिपचिपा। कैसा चिपचिपा होता है मैं बता दूं आपको। देखो छोटे बच्चे ये खिलौनों में स्पाइडरमैन लेकर आते होंगे, आपने कभी देखा होगा, वो जो टॉफी चूसने की होती है ना, उसके साथ स्पाइडरमैन आते हैं और वो ऐसे दीवार पे भिड़ाते हैं उसको, स्पाइडरमैन वो दीवार पे चिपक जाता है। जो चिपचिपा है ना, तो वो नेचुरल रबड़ है। अब नेचुरल रबड़ के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती कि उसको काम में लिया जा सके, क्योंकि एक तो वो बहुत सॉफ्ट हो गया है, दूसरा वो चिपचिपा है, ठीक। तो उसकी प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए आपके पास मान लीजिए नेचुरल रबड़ है, दिस इज नेचुरल रबड़, ठीक है, नेचुरल रबर है आपके पास, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, हीट, किसके साथ, सल्फर के साथ बच्चे, किसके साथ हीट करते हैं बच्चे, इसको सल्फर के साथ। नेचुरल रबर को सल्फर मिलाकर क्या करते हैं, हीट करते हैं, और वो भी कितने केल्विन टेम्परेचर पे, लगभग 400 केल्विन टेम्परेचर पे। तो नेचुरल रबड़ के बीच में सल्फर क्रॉस लिंकिंग कर लेता है भाई, देखो सल्फर सल्फर फिर सल्फर, इस तरह से। तो ये सल्फर क्रॉस लिंकिंग करने के बाद इस रबर को क्या बना देता है, हार्ड बना देता है, थोड़ा बहुत यूजेबल बना देता है। तो यही कहलाता है वेल्कनाइजेशन ऑफ रबर। क्या वेल्कनाइजेशन ऑफ रबर, नेचुरल रबर इज वेरी स्टिकी एंड नॉट यूज सो मच यूजेबल, so we heat that natural rubber with sulfur at 400 Kelvin temperature. That sulfur crossed linked between the rubber, between the particle of natural rubber, ठीक है, hence its properties and strength increases. तो this is known as vulcanization of rubber, सिंपल है। अब वेल्कनाइज रबड़ आपने कहाँ देखा हुआ है, जैसे घर पे आपके इन्वर्टर बैटरी रखी होगी, उस बैटरी के ऊपर जो प्लास्टिक है ना वो इतनी हार्ड है, तो वो वेल्कनाइज रबर होता है। आपने टायर देखे होंगे, बसेस के टायर, गाड़ियों के टायर, वो कैसा रबर होता है, वेल्कनाइज्ड रबर। तो आई होप आपको नेचुरल रबर, पॉलीआइसोप्रीन की ट्रांसफॉर्म आपको अच्छे से क्लियर है। ट्रांसफॉर्म को हम जनरली क्या बोलते हैं, सिंथेटिक रबर बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो चलिए भाई नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास एडिशन पॉलीमर्स में फिर आ जाते हैं ब्यूना एस, ब्यूना एन एंड नियोप्रीन। तो सुनिए भाई, ये तीनों के तीनों मैं आपको बता दूं, ये सिंथेटिक रबर है। तीनों के तीनों कैसे हैं, सिंथेटिक रबर। बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने सिंथेटिक पॉलीमर में इनका नाम लिया होगा, यदि आपको ध्यान है तो। नहीं भी ध्यान है तो वीडियो को पीछे चलिए और देखिए, ठीक है। अब इनके आपको मोनोमर याद करने हैं और सिंपली इनके क्या याद करने हैं, आपको पॉलीमर्स याद करने हैं, बस इतनी कहानी है इन तीनों की। तीनों को जब भी हम पीछे के मोनोमर यदि आपको मैंने याद करवाए हैं तो इनके भी करवा ही देंगे हम, सिंपली बात है, ठीक है। लेट्स गो फॉर इट। चलिए, ब्यूना का मतलब बच्चे ब्यूटाडाइइन, ब्यूटाडाइइन। तो ले लीजिए भाई ब्यूटाडाइइन, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 आ गया ब्यूटाडाइइन। प्लस प्लस एस का मतलब है स्टाइरीन। स्टाइरीन होता है बच्चे बेंजीन के ऊपर आप क्या लगा देंगे, CH डबल बॉन्ड CH2। बेंजीन के ऊपर क्या लगा देंगे, CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये इसके मोनोमर है। तो कौन कौन है इसके मोनोमर, याद, पहले मोनोमर ही याद कर लेते हैं सभी के एक बार। ब्यूना ब्यूटाडाइइन, एस स्टाइरीन, स्टाइरीन होता है बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2, आप इधर CH2 करके लिखेंगे, ठीक है। अब ब्यूना एन पे आ जाते हैं, सोचो ब्यूना एन क्या होगा। ब्यूना सर ब्यूटाडाइन, वेरी गुड भाई, वेरी गुड वेरी गुड। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। एन का मतलब बच्चे याद करो, अक्राइलोनाइट्राइल। अक्राइलोनाइट्राइल क्या होता था, अक्राइलोनाइट्राइल, CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता था और एक H हटाकर उसकी जगह क्या लिख देते थे, CN, अक्राइलोनाइट्राइल। देखो ब्यूना ब्यूटाडाइन, ना एन मतलब नाइट्राइल। नियोप्रीन, नियोप्रीन किसका, नियोप्रीन का मोनोमर मैं बता रहा हूं आपको, ये सबके मोनोमर है, ये इनके मोनोमर है, ये इनके मोनोमर, इसका मोनोमर होता क्लोरोप्रीन। सर ये क्लोरोप्रीन कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा सर। आइसोप्रीन याद है, आइसोप्रीन क्या होता था, CH2 CH, CH3 डबल बॉन्ड, यहां पर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यस और नो, यही होता था ना, कौन, आइसोप्रीन। अब आइसोप्रीन में ये जो CH3 इसको हटा दो, यहां लगा दो क्लोरीन, तो इसका नाम है बच्चे क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन मोनोमर। इसके मोनोमर कौन कौन हो गए, ब्यूटाडाइइन प्लस अक्राइलो नाइट्राइल। इसके मोनोमर कौन कौन हो गए, ब्यूटाडाइइन, ब्यूटाडाइइन प्लस
स्टाइरीन। कौन हो गए हैं? स्टाइरीन। करिए करिए याद इनको, करिए करिए याद इनको। हो गए हैं याद? ये कौन है? सिंथेटिक रबर के एग्जाम्पल है तीनों के तीनों। किसके एग्जाम्पल है बच्चे? सिंथेटिक रबर के एग्जाम्पल है। नियोप्रीन का मोनोमर कौन? क्लोरोप्रीन। ब्यूटान का मोनोमर कौन? ये दोनों। इसके मोनोमर कौन? ये दोनों। अब याद करो, पीछे हमने पढ़ा था एडिशन, पॉलीमराइजेशन या कंडेंसेशन। बताओ ये एडिशन में आएंगे कंडेंसेशन में आएंगे? सर एडिशन में, क्योंकि डबल बॉन्ड है। सर देखो डबल बॉन्ड जुड़ेगा ना, कुछ निकलेगा सर, तो एडिशन। दूसरा, ये होमोपोलीमर है या कोपोलीमर है? सर ये है कोपोलीमर, क्योंकि इसमें 2 यूनिट यूज हो रही है ना, ये बंदा अलग ये बंदा अलग। सर ये भी कोपोलीमर, ये बंदा अलग ये बंदा अलग। सर ये तो मेरे को एक ही बंदा लग रहा है, तो ये होमोपोलीमर है। ठीक है, क्लियर है ना? समझ जाएंगे। चलो भाई, इनका पॉलीमर बनाना सीखना है बस आपको, और कुछ नहीं करना। बोलो, ये डबल बॉन्ड आगे टूट जाएगा। देखिए CH2 ये आगे टूट जाएगा। ये दोनों डबल बॉन्ड की जगह बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। यस और नो? CH डबल बॉन्ड CH आ गया, नहीं आ गया? यहां रह जाएगा CH2। यस और नो? ठीक है। अब यहां पे और इस CH2 के बीच में बन जाएगा बॉन्ड। देखो ये बॉन्ड यहां आ जाएगा टूटकर, तो CH2 यहां पर आ जाएगा CH पे कौन लगा हुआ है बच्चे? बेंजीन। ठीक है, ये इधर से पॉलीमराइजेशन करेगा, ये उधर से, और इस तरह से ये बन गया हमारे पास ब्यूना एस। कौन बन गया है? ब्यूना एस। कैसे किया बच्चे? ध्यान से समझो, ध्यान से। अब रेडिकल वाला फॉर्मूला करवा रहा हूं मैं। ये रेडिकल इधर, 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 ये रेडिकल उधर। ठीक है, तो बोलो ये आगे, तो ये डबल आगे बॉन्ड बनाएगा। ये दोनों इधर, तो यहां डबल बॉन्ड। ये आगे तो यहां आ गया, ये इधर तो इनके बीच में बॉन्ड, ये आगे तो ये आगे बॉन्ड बनाएगा। दिस इज ब्यूना एस, दिस इज ब्यूना एस। क्लियर है? चलिए ब्यूना एन पे आते हैं। तो इसकी भी पॉलीमराइजेशन करवा लोगे। देखो ये आगे बॉन्ड, ये इधर, ये भी इधर, ये उधर, ये इधर, ये उधर। ठीक है, तो बोलिए क्या बन जाएगा हमारे पास यहां पर पॉलीमराइजेशन होने के बाद बच्चे? CH2 आगे पॉलीमराइजेशन करेगा, सिंगल बॉन्ड CH, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां आ जाएगा बच्चे CH, सिंगल बॉन्ड CH2, ये CH2 से बॉन्ड बनाएगा बच्चे CH2, यहां सिंगल बॉन्ड CH, ये आगे पॉलीमराइजेशन करेगा, यहां पर आ जाएगा CN, हेंस N, दिस इज ब्यूना N। ये क्या हो जाएगा आपके पास? ब्यूना N हो जाएगा। ठीक है, चलिए नियोप्रीन पे आ जाते हैं बच्चे। इसका पॉलीमराइजेशन कैसे करोगे आप? इसकी भी पॉलीमराइजेशन करनी है, तो बोलिए ये चला जाएगा आगे, ये आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा उधर, ये चला जाएगा इधर, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, अरे फिसल गया, संभालो यारो, पता नहीं क्या हुआ। ठीक है, CH2 यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर C, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ आ जाएगा बच्चे डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH, सिंगल बॉन्ड CH2, ये आगे पॉलीमराइजेशन करेगा। दिस इज क्या हो जाएगा? पॉलीक्लोरोप्रीन बोल सकते हैं इसको हम। क्या बोल सकते हैं? पॉलीक्लोरोप्रीन बोल सकते हैं। पॉलीक्लोरोप्रीन इज ऑल्सो नोन एज नियोप्रीन। क्या कहलाएगा हमारे पास? नियोप्रीन। तो यहां पर हमारे पास बच्चे जो एडिशन पॉलीमर्स हैं, जो 10 टाइप के हमने पढ़े थे, 10 एग्जाम्पल लिखे थे, वो होते हैं कंप्लीट। आई होप आपको ये जो एडिशन पॉलीमर हमने बारी बारी पढ़े कि लो डेंसिटी पॉलीथीन कब बनेगा, हाई डेंसिटी पॉलीथीन कब बनेगा, नेचुरल रबर क्या होता है, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है हमारे पास, ये सब अटपटांग सी चीजें आपको सबके मोनोमर हेल्प करने में, आई होप मैंने याद करने में आपकी हेल्प करी है। आपको यदि आपको समझ आ रहा है और मजा आ रहा है भाई वीडियो लेक्चर में, तो जाइए कमेंट सेक्शन में और हमें बताइए कि सर बहुत अच्छा लग रहा है हमें पढ़कर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। हमारे पास यहाँ हमने एडिशन पॉलीमर्स के 10 एग्जाम्पल पढ़ लिए हैं। अब हम प्रोसीड करेंगे कहाँ पर? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की तरफ। अब बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे हम किसके? कंडेंसेशन पॉलीमर्स के। किसके? कंडेंसेशन पॉलीमर्स के।